लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये बात बिल्कुल सच है और मैं डर खौफ तो मुझे उनके लोगों पे भी दिख रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। इतना डर तो हमारा होना ही चाहिए। मुफ्ती साहब जो बात बोले थे, दो मामला बोले थे। एक स्कूल की बात, स्कूल का जो मामला था वो कल स्कूल के हेडमास्टर ने उसमें साफ़ तौर पे बता दिया कि उसका ठेकेदार कौन था, काम की क्या नौइयत है। बाकी उनका फ़ंड है, अब वो समझे कि वो सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। दूसरा जो सर्कल का मामला है, असम्बली इलेक्शन के बाद मुफ्ती साहब मुझे डॉक्टर खालिद परवेज़, एजाज बेग हमको बुलाए थे और बोले कि 50 लाख का फ़ंड आया है, आप लोग बताओ कि कहाँ कहाँ देना है। एजाज बेग ने उनके वार्ड में 10 लाख की रोड का काम दिया, सुझाया। डॉक्टर खालिद परवेज़ ने उनके वार्ड में 10 लाख की रोड का काम सुझाया। मैंने उनसे कहा कि दरे गांव में एक अच्छा सर्कल, बुनकर सर्कल बनाओ। वो शहर की एंट्री है, आपका नाम भी हो जाएगा और वहाँ आपका नाम भी लगेगा बड़ा, और वो एक शहर की एंट्री है, हमारा पावर लूम का शहर है, तो उसकी मुनासबत से वो बुनकर सर्कल वहाँ बनना चाहिए। और स्कूल के 2 कमरे की बात मैंने उनको बोली थी। यही बात एजाज बेग और डॉक्टर खालिद परवेज़ ने भी अपने अपने हिस्से के लिए बोली थी। उन्होंने भी काम सुझाया था, ठेका नहीं लिया था। अब वो काम सुझाने के बाद जब आगरा रोड की नौइयत इतनी ख़राब थी तो मुफ्ती साहब और मेरी खुद बात हुई कि अभी कुछ दिन तक काम को ना किया जाए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि आगरा रोड का काम नहीं हो रहा है और ये लोग सर्कल बना रहे, खूबसूरती का काम कर रहे, लोग गिर रहे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी। हमने ठेकेदार को बुला के बोल दिया कि यार अभी रुको। बाद में उनके कुछ लोग व्हाट्सएप पर मुसलसल लिखने लगे कि मैं काम नहीं करवा रहा हूँ, मैं काम नहीं करवा रहा हूँ। तो आमिन अंसारी को मैं बुलाकर वो काम, आमिन अंसारी को ठेकेदार के सामने बोला कि ये भैया पीसी है, ये कागज़ पत्तर है, ये ठेकेदार है, अब तुम लोग मुफ्ती साहब को ये फ़ाइल दे दो और उनको बोलना कि अपनी निगरानी में या जिसकी भी निगरानी में वो करवाना चाहे वो करवा ले। आमिन अंसारी मुझे बोला कि मुफ्ती साहब को तुम फ़ोन करके बोल दो कि तुम ये पीसी ठेकेदार से लेके मुझे दे रहे हो। तो मैंने उनको ये बात बोल दी, मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, उनको बात बता दी। मुफ्ती साहब बोले भी कि नहीं, तुम अपने तौर पे उसमें कुछ करना चाहते हो, तुम्हारी निगरानी में करो, जिस तरह तुम अशोक स्तंभ बनाए थे मैं चाहता हूँ ऐसी क्वालिटी में बने। तो मैं बोला आपके लोग कुछ ना कुछ मुसलसल लिखते रहते हैं, इसलिए मैं उस मामले में अब इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, आपको जिससे भी करवाना हो आप करवा लो। तो आमिन अंसारी उनके पास गया। उसके बाद उस काम का क्या हुआ ये आमिन अंसारी उसका खुलासा करे कि उसने काम क्यों नहीं किया, उसने बिल निकाल लिया क्या कि बिल नहीं निकला है, ये आमिन अंसारी और मुफ्ती साहब को ही खुलासा करना पड़ेगा। उससे मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं बचा उस काम से। कल एक इंटरव्यू में हुसैन अंसारी ऐसा बोल रहे थे कि आप पर इल्ज़ामात लगाए कि मुस्तकीम डिग्निटी के जो भी प्रोग्रामात रहते हैं उसके अंदर गठबंधन होने के बाद भी मुफ्ती इस्माइल के ख़िलाफ़ बोला जाता है, ऐसा क्यों? वो तो उनके लोग भी खिलाफ़ में बोलते हैं, हमारी तरफ से भी बोला जाता है, ये बात बराबर है, दोनों तरफ से बोला जाता है। कुछ इशूज़ है, हम हमेशा से 2 चीज़ों में हम कभी समझौता नहीं कर सकते। ये हमारी आइडियोलॉजी है, एक फ़िरका परस्ती, दूसरी बदउनवानी। ये 2 ऐसी चीज़ें जिसमें हम कभी कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। अगर कोई उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो हमारी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, हमको मुखालफत करना पड़ेगी। तो जो दरेगांव के सर्कल है उसके ताल्लुक से आपके इसमें कुछ मामला नहीं है? कुछ भी नहीं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। और ये काम किसके पास है, ये पूरा मामला एजाज बेग हो गया, जाहिद जुम्मन हो गया, ये सब भी उनके साथ रहने वाले लोग रहे हैं पीछे। अब ये अलग बात है कि जो लोग उनके साथ सब रहते थे अब कोई नहीं रहता, उसकी सबकी अपनी अपनी वजह होंगी। इनका क्या रवैया उन लोगों के साथ रहा है ये वो जाने और दूसरे लोग जाने, मगर ये लोगों को भी पता है कि वो सर्कल के काम का मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं तो आमिन अंसारी का नाम लेके बोल रहा ना कि आमिन अंसारी मुफ्ती साहब के पास गया, वो काम आमिन अंसारी लिया, उसमें उनके साथ में वो उसके दौरे हुए। दौरे के बाद जो है वहाँ पर मैं जो पीछे देखा, इनके कई व्हाट्सएप पर और उस वक्त अखबारों की खबर बनी कि मुफ्ती साहब काम करवा रहे हैं। ये 20 अगस्त 2022 का, इसमें आमिन अंसारी भी दिख रहा है, मुफ्ती साहब भी दिख रहे हैं, वहाँ के इंजीनियर भी दिख रहे हैं। तुमको ध्यान होगा वहाँ प्लेट वगैरह भी लगी थी। तो उसके बाद काम क्यों नहीं ये लोग करवा पा रहे हैं,
या इन लोगों ने बिल निकाल लिया है क्या, ये तो आमीन अंसारी खुलासा करेंगे इस बात का। इससे मेरा क्या ताल्लुक़, ये इस वक्त तो मेरा मुफ्ती साहब से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं बचा था कि मैं उनके साथ दिख रहा था या जो भी था, ऐसा मैं तो उनके साथ कोई ऐसा बात नहीं थी। आमीन अंसारी और वो तो दिख रहे ना, वो ये दरेगाँव जो है, दरेगाँव के पास का ही फ़ोटो है ये। तो ये खुलासा तो अब इन लोगों को करना चाहिए कि क्या बात है, या वो क्यों काम नहीं हो रहा है। बिला वजह किसी पर भी हम लोग, एजाज बेग हो, डॉक्टर खालिद परवेज़ हो, मैं हूँ, हम लोग असम्बली में उनका मेहनत से काम किए, हमने अपना काम सुझाया। काम सुझाना क्या हमारा गुनाह हो गया क्या कि ये हम लोगों पे इल्ज़ामात लगाने लगे। ये बयानबाजी से ऐसा मान लिया जाए कि गठबंधन टूट गया। गठबंधन मेरे अकेले से बना भी नहीं है कि मेरे अकेले से टूट जाएगा। गठबंधन जिन लोगों ने बनाया है वो शहरियान की तरफ से, अब वो शहरियान फ़ैसला करे, और गठबंधन के सदर जो है वो मुफ्ती साहब हैं, आज भी उन्होंने फ़ैसला करना उसके ऊपर। आपने कहा कि बदनवानी और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जनता हमेशा बोलती है, तो क्या मुफ्ती साहब फ़िरका परस्ती करते हैं या बदनवानी करते हैं? नहीं, मैं ये बोला कि हमारी आइडियालॉजी है। जैसे कोई अगर ये बोलता कि यार खिलाफ़ में क्यों बोले, तो फ़िरका परस्ती के सवाल पे चरखा आंदोलन था। MSG में जो वाक़या हुआ, मैं उस वक्त भी बोला कि वो मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करेगा कि बिला वजह दादा भूसे आके वहाँ FIR करा ऐसे लोगों पर जिनका कोई गुनाह नहीं था। जो गुनहगार थे, जिन्होंने बैनर उतारा जिस पे हमारे नबी का नाम लिखा था, उसको पैरों तले कुचला, उसके बाद भी अगर हम मुखालफत नहीं करें और हम ये नहीं चाहे कि हमारा नुमाइंदा जो शहर का है वो उसकी मुखालफत करे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मेरे घर में मेरे वालिद भी कोई चीज़ गलत हो रही है और वो नहीं बोलेंगे तो मैं उनको भी टोकूँगा। जी, काफ़ी टाइम से आप मुफ्ती साहब को तनकीद करते आ रहे हैं, आपने राष्ट्रवादी और उनकी पार्टी पे आपने कोई तनकीद नहीं की। हमारे अलावा उनके खिलाफ़ बोलता कौन? पिछली कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी, इनके खिलाफ़ हमारे अलावा बोलता कौन है शहर में, या ताकत से कौन बोलता? हम ही हमेशा बोलते हैं। चरखा आंदोलन में भी जहाँ पे तनकीद की ज़रूरत थी वहाँ बोला गया। आज की पोजीशन ऐसी है कि कारपोरेशन में आज सिर्फ जमहूरी तौर पे एक ही ओहदा बाकी बचा है। 1.5 साल का वक्फा हो रहा है, कारपोरेशन में इक़्तिदार नहीं है। नहीं तो कोई मुझे बता दे कारपोरेशन के इक़्तिदार तक, महासभा से लेकर रोड तक अगर मुखालफत किसी ने किया तो हमारे अलावा किसने किया इस शहर में? एक पार्टी का नाम बता दो कि मैं जो भी बात बोली गई अभी तक, ये तो 2 चीज़ें मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी सफाई भी मुझे देने की ज़रूरत नहीं, दूसरे ही लोग दे रहे हैं सफाई। मैं जो है जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और उस 7 मिनट की वीडियो में जो 4 मिनट की बातें हैं, तो मैं उस पर इतना ही बात कहूँगा कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये बात बिल्कुल सच है और मैं जल्द ही वो 4 मिनट की वीडियो पर मालेगांव शहरियान के सामने खुलासा वार प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और इस शहर में क्या हो रहा है, कितने करोड़ के अखबारात में बयानात आ रहे हैं और काम की नवैयत क्या है, डर खौफ तो मुझे उनके लोगों पे भी दिख रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। इतना डर तो हमारा होना ही चाहिए।